जय श्री राम। शिव योगी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कभी कभी अपनी सामान्य चेतना में रहते हुए हमारे लिए उन सत्यों की विशालता को समझना कठिन हो जाता है जो परमेश्वर के सुनियोजित ब्रह्मांड के पीछे निहित हैं, किंतु वे परम सत्य हैं और उन अटल नियमों में कोई फेर बदलाव नहीं हो सकता जिनके द्वारा प्रभु सारे विश्व और प्राणियों को धारण करते हैं। अत्यधिक लोग विरोध करेंगे, वे शरीर को भी क्षति पहुंचा सकते हैं परंतु आत्मा को नहीं। सत्य और अहिंसा पर अटल रहने वाले को कोई नहीं मार सकता। बहुत समय पहले की बात है, गुरुवर अपने शिष्यों को हमेशा अच्छाई का प्रचार प्रसार करने की प्रेरणा देते थे। वह कहते हैं, केवल उपदेश देने में समय न गंवाना, अपने हाथों से रोगियों, असहायों व अनाथों की सेवा करना, किसी के घर में प्रवेश करते ही प्रेम से उसकी सहायता करना, यदि कोई कटु वचन बोले तो उस पर भी क्रोध न करना। गुरुवर जानते थे कि धन संग्रह की प्रवृत्ति भय, कलह आदि को जन्म देती है, इसीलिए उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया, अपने बटुए में सोना चांदी सिक्के आदि मत रखना, अधिक वस्त्रों का संग्रह मत करना, भिक्षा में जो भोजन मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना। गुरुवर को ये भी मालूम था कि जब दुष्ट प्रवृत्ति के लोग उनका उत्पीड़न करने से बाज न आए तो शिष्यों को भी उनका सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा, लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, यहाँ तक कि कोड़े भी मारेंगे। बहुत सावधानी पूर्वक शांति और धैर्य बनाए रखना। यह समझ लेना कि वे शरीर को क्षति पहुँचा सकते हैं परंतु आत्मा को नहीं। सत्य और अहिंसा पर अटल रहने वाला कोई भी नहीं मारा जा सकता। जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वो मेरा भी तिरस्कार करता है और वो ईश्वर का भी तिरस्कार करता है, क्योंकि उसी ने हम सबको यहाँ भेजा हुआ है। मानव जाति अपने इतिहास के पूरे दौर में अनेकों संकटों से गुजर चुकी है और इस प्रकार की कठिनाइयाँ, परिस्थितियाँ आती जाती रहेंगी। यह संसार काल चक्र में बार बार ऊपर और नीचे की तरफ निरंतर गतिशील रहता है। काल चक्र के अधोमुखी चरण के दौरान मनुष्य का अपने आध्यात्मिक पक्ष के बारे में ज्ञान घटते घटते इतना कम हो जाता है कि जो कुछ भी उसमें उत्कृष्ट या उदात्त है वो पूरी तरह लुप्त हो जाता है। फिर सभ्यता का अंत अधिक दूर नहीं होता। इसी तरह की प्रक्रिया काल चक्र की ऊर्ध्व गति के दौरान विभिन्न राष्ट्रों में घटती है। यदि मनुष्य का नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास ज्ञान व तकनीकी के विकास के साथ नहीं होता तो वो अर्जित शक्ति का दुरुपयोग अपने ही विनाश के लिए करने लगता है। जब भी मनुष्य अधिक विवेकशील, अधिक प्रेमपूर्ण मनुष्य में विकसित होगा, केवल तब ही संसार रहने लायक एवं बेहतर स्थान बनेगा।